जो मारते पीटते ले गए उस आपको समझ में आ रहा है कि यहीं से बोला था कि तुम लौट कर नहीं आएगा। यहाँ दरवाजे पर यही बोल कर गया था। हम नहीं पूछिए, पूरे समाज से पूछिए। यहाँ बात सही है कि जुनैद आलम जी कह गए। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारे चाचा है इसके लिए नहीं, पूरे गांव या पासवान से भी पूछिए, ये बात सत्य निकलेगा। जब एक्ट में 75 वर्ष के उस वृद्ध को घसीट करके इसी दरवाजे से और वहां के प्रभारी महोदय जब गाड़ी में बैठा करके थाने में ले जा करके बंद कर देते हैं, मार और यहाँ ले गया दरोगा दरवाजे से घसीटते हुए 75 वर्ष के प्रतिष्ठित बुजुर्ग को ले जा मार और मुआ दिया है वहीं, और वो अनल नहीं लगाए हैं, मार और मुआ दिया है दरोगा ने। जब ऐसे प्रतिष्ठित परिवार जब आग में जलेंगे और अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके जाकर थाने में फांसी लगा लेंगे तो इसका जवाबदेह कौन होगा? इनके परिवार का जवाबदेह कौन होगा? बताइए यहाँ से सरकार, और बताइए विधायक अजीत कुशवाहा। थाने में उसको मार दिया जाता है कि फांसी लगा दिया जाता है, थानेदार ही जानते हैं या थाने के लोग ही जानते हैं। थाना अध्यक्ष एक बार फिर से सस्पेंड हो चुके हैं। अच्छा, जुनैद आलम जी एक बार सस्पेंड हो चुके हैं और दोबारा प्रभारी बने हैं जी। वाह रे इस बिहार के सिस्टम, वाह, सलाम करते हैं हम इस बिहार के सिस्टम को। इनका वीरेंद्र पासवान नाम था और इनसे हम जानने का प्रयास किए कि जो झगड़ा का मूल वजह है क्या है, क्योंकि साहब हम दोनों पक्ष को दिखाएं। इस बच्चे की उम्र महज 10 से 12 साल होगी और इस बच्चे पर भी SC/ST एक्ट लगाया गया है। अब बताइए इस कानून को हम रॉलेट एक्ट कहें कि नहीं कहें? नमस्कार, मेरा नाम विजय आनंद है और आप जनता एक्सप्रेस देख रहे हैं। इस वक्त मैं डुमरांव विधानसभा के कोपोवा गांव में मौजूद हूं और जानते हैं सर, कोपोवा गांव में एक ऐसी दुर्दांत घटना हुई है, एक ऐसे घटना को अंजाम दिया गया है कि इस घटना को सुन करके आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। और ये घटना छोटे छोटे जो गाँव के बच्चे हैं वो आपस में झगड़ा करते हैं और झगड़ा इस प्रकार होता है कि वो झगड़ा की चिंगारी बड़े बड़े घर के बुजुर्गों तक जाती है। और कहा जाता है ना सर कि गांव के और घर के जो श्रृंगार होते हैं वो गांव के और घर के बुजुर्ग ही होते हैं। और जब इस आग में जब बुजुर्गों को संलिप्त कर दिया जाता है इस डुमरांव और सरैया के प्रभारी महोदय के द्वारा, तो ये चिंगारी इतनी तेजी से फैलती है, इतनी तेजी से फैलती है कि वो मान सम्मान पर आके आ खड़ी होती है। और चिंगारी की आग मान सम्मान पर पहुंचती है तो SC/ST एक्ट भी कर दिया जाता है उस झगड़ा में। और जब एक्ट में 75 वर्ष के उस वृद्ध को घसीट करके इसी दरवाजे से और वहां के प्रभारी महोदय जब गाड़ी में बैठा करके थाने में ले जा करके बंद कर देते हैं तो आत्मसम्मान क्या चीज होती है ये पुलिस प्रशासन नहीं समझेगी। वो इस घर के और इस गांव के जो इज्जतदार और प्रतिष्ठित लोग होंगे वही इस बात को समझेंगे कि प्रतिष्ठा क्या होती है। और जब प्रतिष्ठा पे आंच आती है ना साहब तो आंखें बंद हो जाती है कि सामने क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और उसी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हुए इस घर के जमुना सिंह जी थे थाने में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। ये पुलिस प्रशासन इस मामले को मोड़ करके और ये बता रही है कि ऐसा कांड हुआ है। और जब ऐसा कांड होता है तो इस गांव के लोग थाने पर जाते हैं, हो हंगामा करते हैं, हल्ला होता है और SP महोदय संज्ञान में लेकर के जो थाना प्रभारी जुनैद आलम जी हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड तो हो गया, मामला शांत हो गया, लेकिन इस घर और इस परिवार पर क्या गुजरी है और क्या बीत रही है ये यही बताएंगे कि इन पर क्या बीत रही है। ये बताइए कि जो जमुना सिंह जी थे वो आपके कौन थे? बाबूजी रहन। तो प्रशासन उनका के कैसे अरेस्ट करके ले गए? झगड़ा के मूल वजह क्या रहा है ये बताइए। झगड़ा मेनो जरा लइया में छोटे झगड़ा, हाँ वही में झगड़ा रहे, वही में नाम हम दे दिले 22 लोग मोय आदमी के नाम हो गए। 22 लोग पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया और अराबाद मार और यहाँ ले गया दरोगा दरवाजे से घसीटते हुए 75 वर्ष के प्रतिष्ठित बुजुर्ग को ले जाए। अच्छा ये बताएं कि उनका ऊपर कब केस उस रहा पहले से कोनो थाना में लफड़ा कोनो प्रकार के कोनो चीज मार झमेला ना रहे, लेकिन प्रभारी महोदय जबरन उनका के घसीट के मारते हुए ले गए। इससे पहले इस केस को इन्वेस्टिगेशन DSP महोदय के द्वारा किया गया था। DSP साहब आई रहन गांव में धरे पकड़े खातिर आई रहन। धरे एबेरी आइले और बाद एले किला ए बाद आई रहन ओने मंदिर रे। अच्छा, ध के ले गइला के बाद आई रहन। एकरा ले पहिले ना। उ हरजन भाई लो यहां गई रहन। हरजन भाई लो के ने गई रहन, काहे कि हरजन भाई लो SC/ST एक्ट लगा देले रहे लो। ओजा गइले जा एक घंटा ओजा बैठल बाड़ा माने बैठल है। मैं
और ओकरा बाद अच्छा और पिताजी कैसन आदमी रहनी है? बढ़िया आदमी रहने पूरा गांव का संभावना रहल कि उतर मैं लोग एजियावे वाला हमनी एउहे रहनी है मैं घर माने घर के मुखिया रहनी है, प्रतिष्ठित गांव के प्रतिष्ठित आदमी आदमी पूरा गांव आदमी मेन रहला मेन आदमी रहनी है। आ प्रतिष्ठा जब दाव पर लागल हटे तो मार और मुआ दिया है वही और वो अनल नहीं लगाए हैं, मार और मुआ दिया है दरोगा ने मार कर मुआ दिया है। साहब ये SC/ST एक्ट जानते हैं, आज़ादी के बाद ये SC/ST एक्ट इस भारत को बर्बाद कर रहा है और आज़ादी के पहले रॉलेट एक्ट इस भारत को बर्बाद कर रहा था। जब 1919 में अंग्रेजों के द्वारा इस देश में रॉलेट एक्ट लगाया गया तो जालियांवाला बाग में सभा चल रही थी और जनरल डायर ने उस निहत्थे सभा पर गोलियां चलवा दी थी और हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस बिहार के मुख्यमंत्री यहां से हम आग्रह आपसे जरूर करेंगे जो SC/ST एक्ट है उसको कम करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है, मेन ब्रांच है, उस खंडपीठ ने यह फैसला दिया था कि SC/ST एक्ट पर DSP साहब के द्वारा जांच किया जाएगा और जांच के बाद अगर यह पाया जाएगा कि नहीं ये घटना सत्य है तो इस घटना पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब ये जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है ये देश आग में जलने लगता है और इस देश को आग में जलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका इस विपक्ष के नेताओं का रहा और भ्रम फैला दिया गया कि SC/ST एक्ट इस देश से हटाया जा रहा है। अरे हटाने की कौन बात कर रहा है? जब ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित परिवार जब आग में जलेंगे और अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके जाकर थाने में फांसी लगा लेंगे तो इसका जवाबदेह कौन होगा? इनके परिवार का जवाबदेह कौन होगा? बताइए यहां से सरकार और बताइए विधायक अजीत कुशवाहा जिन पर लीगल आरोप लगाया जा रहा है कि आपने इस विधानसभा में लोगों को उकसाया है। इस गांव के कुछ युवा हैं और हम युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो लड़कों का झगड़ा है और ये झगड़ा कहां तक पहुंच गया, कहां से शुरुआत हुआ। ये घटना की शुरुआत एक मिडिल स्कूल से होती है और इस घटना की शुरुआत एक आदमी के थाने में फांसी लगाने पर जाकर खत्म होती है। इस घटना को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? इसके बारे में तो अब किसको क्या बताएं, बताने लायक नहीं है। अपराध देखिए, इसका साक्ष्य है ये अपराध। जिस व्यक्ति का कोई भी क्राइम से कोई जुड़ा हुआ उसका मामला नहीं है, उस व्यक्ति को घसीट के ले जाया जाता है यहाँ से थाने में, उसको मार दिया जाता है कि फांसी लगा दिया जाता है। थानेदार ही जानते हैं या थाने के लोग ही जानते हैं, दूसरा तो कोई जानता नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो थाना प्रभारी पर क्या कहेंगे आप? थाना प्रभारी के भी इसमें संलिप्तता है क्या, जो जुनैद आलम जी हैं? थाना प्रभारी की इसमें 100% संलिप्तता है। थाना प्रभारी का जो रिकॉर्ड आप पूर्व से देखिएगा ना तो इनका पूर्व से ही रिकॉर्ड ऐसा रहा है। पूर्व का मतलब हम समझे नहीं, क्या बोल रहे हैं? पूर्व का मतलब ये है कि जिस थाने से मैं आता हूँ, मैं नवानगर थाने से आता हूँ, आज से 1.5 साल पहले यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है नवानगर, यहाँ पे थाना अध्यक्ष एक बार फिर से सस्पेंड हो चुके हैं। अच्छा, जुनैद आलम जी एक बार सस्पेंड हो चुके हैं और दोबारा प्रभारी बने हैं जी। वाह रे इस बिहार की सिस्टम, वाह, सलाम करते हैं हम इस बिहार के सिस्टम को कि एक अगर थाना प्रभारी के ऊपर जब उसके सर्विस बुक पर यह कलम चल जाती है कि तुमको सस्पेंड कर दिया जाता है तो दोबारा वो प्रभारी कैसे बन जाते हैं साहब? उसके तुरंत 1 महीने बाद सिमरी में उनको थाना प्रभारी एज ए थाना प्रभारी उनको नियुक्त किया गया। अच्छा, सिमरी में उनको 1 महीने के बाद ही, सस्पेंशन के 1 महीना बाद सिमरी में प्रभारी बना दिया जाता है। फिर वहाँ से इनकी ट्रांसफर करके कुरानसराय लाया जाता है, फिर वहीं आ जाते हैं। 10 किलोमीटर यही है। फिर सस्पेंड हो गए। सस्पेंड होंगे। इसके बाद में 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, जैसा कि आप जानते हैं या हम भी जानते हैं कि उनका राजनीतिक परिवेश में उनका साठगांठ रहा है, तो हो सकता है कि 10 दिन बाद फिर से उनको प्रभारी बना दिया जाए किसी थाना पे ले जाकर। मतलब सस्पेंशन को वो अपने पिछले पैकेट में लेकर चलते हैं, यही कहने का आपका तात्पर्य है? जी। आपका नाम क्या पड़ेगा? वीरेंद्र पासवान। तो पासवान के ही द्वारा तो जो जमुना सिंह जी थे और बाकी अन्य लोगों पर SC/ST एक्ट किया जाता है, तो ये बताइए कि जो लोग एक्ट किए हैं वो लोग कैसे आदमी थे और जो जमुना सिंह का परिवार है और जमुना सिंह जी थे वो कैसे आदमी थे? और जमुना सिंह का परिवार सही परिवार है। सही परिवार है। तो क्या लगता है SC/ST एक्ट में झूठ-मूठ का फंसाया गया है इन लोगों को? झूठ-मूठ का फंसाया गया है। और अच्छा, ये बता, बच्चे लोग का झगड़ा है ना, सब मतलब छोटे-छोटे 8-8 10-10 साल के बच्चों की झगड़ा करके परिवार पर बीतने लगे। इनका वीरेंद्र पासवान नाम था और इनसे हम जानने का प्रयास किए कि जो झगड़ा का मूल वजह है क्या है, क्योंकि साहब हम दोनों पक्ष को दिखाएंगे। इस पक्ष की भी बात हमने सुनी और पासवान पक्ष की भी हमने बात सुनी। और थोड़ा आइए, सबसे कहानी में इंटरेस्टिंग अभी मामला यहाँ है कि देखिए इस बच्चे का उम्र को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि इस बच्चे की उम्र कितनी होगी। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, इस बच्चे की उम्र महज 10 से 12 साल होगी और इस बच्चे पर भी SC/ST एक्ट लगाया गया है। अब बताइए इस कानून को हम रॉलेट एक्ट कहें कि नहीं कहें, ये तय हमें नहीं करना है, ये तय इस बिहार की जनता और देश की जनता तय करेगी।
कि जब SC/ST एक्ट लगा करके हजारों परिवारों की जिंदगियां बर्बाद कर दिया जाता है। और इस देश का एक आंकड़ा हम बता देते हैं कि SC/ST एक्ट जितना भी इस देश में लगा है उसमें 90% SC/ST एक्ट फर्जी रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा है।